हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रवण सिंह। आप देख रहे हैं दरियाव एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इसके अंदर फ़िनॉल की फ़िनॉल के कुछ यूजेस वगैरह हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके साथ में हम ईथर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करते हैं फ़िनॉल के यूजेस। फ़िनॉल के अगर यूज़ वगैरह जैसे आप देखोगे कि फ़िनॉल का यूज़ अगर हम देखें तो इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट कंपाउंड, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स, यानी हम कह सकते हैं कि फ़िनॉल का उपयोग आपके बेकेलाइट कंपाउंड को बनाने के लिए भी किया जाता है। दूसरा, अगर आप देखोगे फ़िनॉल का यूज औषधि बनाने में किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोलिक सॉप, यानी कार्बोलिक सॉप बनाने में भी फ़िनॉल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि फ़िनॉल का यूज़ वगैरह आप देखोगे तो पेस्टिसाइड्स, मैनी अदर पेस्टिसाइड्स बनाने में फ़िनॉल का यूज़ किया जा सकता है। अगर हम फ़िनॉल का यूजेस देखें तो आप देखोगे कि लेबोरेटरीज़ के अंदर रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। और अगर फ़िनॉल के आप यूजेस देखोगे तो फ़िनॉल के यूज़ वगैरह हम कह सकते हैं कि एस्प्रिन ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज़ लिया जाता है। दैट्स इसके साथ में सेलॉल एंड विंटर ग्रीन ऑयल बनाने में भी फ़िनॉल का यूज़ लिया जाता है। तो ये देखा आपने, ये फ़िनॉल के काफ़ी क्या है यूजेस हैं। आगे हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके कंपाउंड है ईथर। ईथर अगर देखोगे, ईथर होता क्या है, अगर आप जैसे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की दोनों बैलेंसी पे या तो एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप, या तो एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट उसको हम क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। ईथर में भी आपके अगर कह सकते हैं एक तो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होगा सिंपल ईथर, दूसरा होगा डिफरेंट ईथर। सिंपल ईथर ऐसा होगा जिसके अंदर एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप सेम हो, जबकि जो आपके डिफरेंट ईथर होगा उसके अंदर या तो एल्किल प्रेजेंट हो साथ में या एरिल प्रेजेंट हो, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जैसे देखो आप इसके अंदर तो जैसे ही आप ईथर के अंदर देखोगे, ईथर में अगर हम देख सकते हैं एक तो आपके सिंपल ईथर होगा। सिंपल ईथर के अंदर आप देखोगे ROR, हम कह सकते हैं इसके अंदर R इक्वल टू R। बट जो डिफरेंट ईथर होगा, दैट्स डिफरेंट ईथर में क्या होगा, R नॉट इक्वल टू R डैश। तो हम इसे कह सकते हैं R नॉट इक्वल टू R डैश। तो जैसे आप एग्जाम्पल के अंदर अगर ईथर में देखोगे CH3OCH3 दैट्स इस आपके कंपाउंड को, इसका हम ईथर का आयुपैक नेम आपके होगा एल्कोक्सी एल्केन। तो दैट्स जो छोटा ग्रुप होगा ऑक्सीजन के साथ में उसको तो कहा जाएगा एल्कोक्सी, और जो बड़ा ग्रुप होगा वो किसके साथ में, चेन के साथ में जाएगा, तो इसको कहेंगे मेल्कोक्सी, और ये कहलाएगा आपके एल्केन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें इन दोनों में सेम है तो कोई भी आपके एल्कोक्सी में प्रेजेंट हो जाएगा। तो जैसे आप देखोगे तो आप इसको क्या कहोगे, मैथॉक्सी मैथेन। दैट्स ईथर का आयुपैक नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, तो उसका नाम होगा मैथॉक्सी मैथेन। और कॉमन नेम आप अगर देखोगे तो उसका होगा डाई मैथिल ईथर। नेक्स्ट, जैसे मैं अगर सेकंड नंबर कंपाउंड के अंदर आप देखोगे CH3 CH2O CH3, तो मैंने कहा था कि छोटा जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ में जाएगा, उसे हम एल्कोक्सी कहेंगे। तो दैट्स ये क्या होगा, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी के अंदर होगा मैथॉक्सी, और ये चेन होगी इसके अंदर, तो उसका नेमिंग क्या होगा, मैथॉक्सी एथेन। दैट्स का आयुपैक नेम क्या होगा आपके इसके अंदर, मैथॉक्सी एथेन।
और इसका कॉमन नेम आप देखोगे, कॉमन नेमिंग आप इसका होगा आपके एथिल मैथिल ईथर, दैट्स एथिल मैथिल ईथर। और एग्जांपल जैसे आप देखोगे इसके अंदर CH3 CH2 OCH2 दैट्स CH3। अब इस कंपाउंड में दोनों सेम है तो किसी को भी आप एल्कोक्सी में प्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, इस कंपाउंड को अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसका क्या होगा, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर ये कंपाउंड आपके कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि अगर आप देखोगे एक तो आपके डाई मैथिल ईथर और डाई एथिल ईथर, ये दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जो आप देखो जनरली हम कह सकते हैं कि ये किसमें, हम इनको आप क्या कह सकते हो कि ये आपके न तो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे न आपको लिक्विड स्टेट में। ये अगर आप देखो गैस स्टेट में ये क्या है, दोनों कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड नंबर जैसी फोर्थ नंबर आप देखोगे इसके अंदर CH3 CH2 CH2O CH2 दैट्स CH3। इस कंपाउंड का आपकी नेमिंग क्या होगा इसके अंदर, दैट्स ये कम होगा एथॉक्सी प्रोपेन। एथॉक्सी प्रोपेन। और कॉमन नेमिंग क्या होगा, एथिल प्रोपिल ईथर। एथिल प्रोपिल ईथर। नेक्स्ट जैसे आप इसके अंदर 5 नंबर पे देखोगे CH3 CH2 CH2 O C3H7 दैट्स, ये भी कंपाउंड आपके सेम ही है इसके अंदर। तो जैसे ही आप इसके अंदर देखो इसको क्या कहा जाएगा आपके प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। कंपाउंड आपके क्या कहलाएगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। और कॉमन नेम किसका आपके होगा, डाई प्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट जैसे आप देखोगे हम अगर डिफरेंट टाइप के ईथर की बात करते हैं इसके अंदर CH3 CH2O C6H5 दैट्स, इस कंपाउंड को आपके जो छोटा ग्रुप होगा तो हो गया ये ग्रुप, तो इसको कहा जाए एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। और अगर इसका कॉमन नेमिंग देखोगे आपके तो कॉमन नेमिंग क्या होगा, एथिल फेनिल ईथर। एथिल फेनिल ईथर। और इसका एक हम कॉमन नेम या व्युत्पन्न नाम की बात करें तो वो आपके होगा इसका फेनिटॉल। फेनिटॉल। दैट्स, ये आपके क्या मतलब कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, फेनिटॉल कहलाए। ठीक है। अगर हम देखिए इसके अंदर जहां आपके सिंगल CH3 प्रेजेंट हो तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर CH3O C6H5।
दैट्स जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर इस कंपाउंड को आपके कहा जाएगा मेथॉक्सीबेंजीन, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम या व्युत्पन्न नेम आपके होगा एनीसॉल। कौन सा कंपाउंड कहलाएगा ये? एनीसॉल। कॉमन नेमिंग इसका होगा मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर। फिर हम देखें जब दोनों इसके अंदर एरिल ग्रुप प्रेजेंट हो, C6H5 दैट्स OC6H5, दोनों इसके अंदर अगर एरिल ग्रुप प्रेजेंट हो दैट्स, ये आप इस कंपाउंड को कहा जाएगा फिनॉक्सीबेंजीन। फिनॉक्सीबेंजीन इसको हम कह सकते हैं। फिनॉक्सीबेंजीन ये कंपाउंड आपके कहलाएगा। अगर हम इसका कॉमन नेम देखोगे तो कॉमन नेम इसका क्या होगा? डाइफिनाइल ईथर। डाइफिनाइल ईथर आपका क्या कहलाएगा? इसका कॉमन नेमिंग कहलाएगा। अब हम आगे बात करते हैं जैसे इसके अंदर ईथर की प्रिपरेशन की। तो ईथर की प्रिपरेशन में आप जैसे देखोगे तो ईथर की प्रिपरेशन के अंदर आपके इसके अंदर एक तो इसके अंदर लैबोरेटरी मेथड है, दैट्स एक आपके होगा इंडस्ट्रियल मेथड। लैबोरेटरी मेथड के अंदर हम देखें कि अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर हम टेम्परेचर रखेंगे 413 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जैसे ही आप H2SO4 की प्रेजेंसी में हीट करोगे दैट्स इन अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से क्या होंगे? H2O का एक मॉलिक्यूल फ्री होगा, दैट्स आपके कंपाउंड हमें फाइंड आउट होगा। कंपाउंड कौन सा आपके फाइंड आउट होगा? डाईएथिल ईथर। तो ये इसका कहलाएगा आपके इसके अंदर लैबोरेटरी मेथड। तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर लैबोरेटरी मेथड में प्रयोगशाला विधि में अगर हम देखें अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल CH3CH2OH, यानी अल्कोहल के अंदर हम लेंगे एथेनॉल प्लस OH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। टेम्परेचर होगा आपके 413 केल्विन। जैसे ही आप इसको हीट करोगे H2 यहां से निकलेगा बाहर, दैट्स कंपाउंड आपके CH3CH2OCH2CH3, बस बाहर क्या निकलेगा यहां से? H2, दैट्स ये आपके कंपाउंड कौन सा कहलाता है? आपके डाईएथिल ईथर। दैट्स कंपाउंड आपके कौन सा प्रिपेयर होगा? डाईएथिल ईथर। तो ये आपके पास इसके अंदर लैबोरेटरी मेथड।